कहा जाता है कि जिस कश्ती में मजबूत पतवार ना हो वो समंदर में अपना रास्ता या पानी में अपना रास्ता भटक सकती है। दरअसल ऐसी ही कुछ तस्वीर यूपी के मुसलमानों की भी है। जी हाँ, हम बात दरअसल मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, हम बात 2027 इंतखाबात की कर रहे हैं। 2027 इंतखाबात दरअसल मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक टर्निंग पॉइंट भी है। आप देखिए कि 2027 इंतखाबात में मुसलमानों के पास कोई सीनियर मुस्लिम लीडरशिप मौजूद नहीं है। ये चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब आजम खान जैसे कदावर लीडर जेल में हैं, अतीक अहमद का कत्ल हो चुका है, मुख्तार अंसारी भी मौजूद नहीं है, और इसी तरह से कई और जो बड़े चेहरों की बात की जाए या तो वो रिटायर्ड हो गए या फिर इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और जो लीडरान मौजूद भी हैं उन्हें जेल, सोबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर मुसलमानों की जो सियासत है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालांकि ये जो भी नाम है मुस्लिम लीडरशिप के, मुस्लिम रहनुमाओं के, ये अलग अलग सियासी जमात से ज़रूर आते हैं, लेकिन इनकी अपनी पूरे यूपी में बात की जाए या मुस्लिम सियासत में बात की जाए, इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साल 2027 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यही कि क्या साल 2027 में भी मुस्लिम वोट मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम होगा, या यूपी के मुसलमान किसी मुश्तरका सियासी हिकमत अमली के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आएंगे या एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और इससे भी बड़ा सवाल 2027 के लिए यह है कि क्या यूपी के मुसलमानों के पास 2027 के लिए अपना कोई वाज़ेह सियासी रोड मैप या पॉलिटिकल मैकेनिज्म अभी से मौजूद है, या मुसलमान इसके लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस बार बहस सिर्फ ये नहीं कि वोट किसको देना है, बल्कि बहस ये भी है कि मुस्लिम माशरे की सियासी आवाज बनेगा कौन। जी हां, ये सबसे बड़ी बहस और ये सबसे बड़ा सवाल 2027 के इंतखाबात में है कि इस बार यूपी में मुस्लिम माशरे की या मुस्लिम समाज की सियासी आवाज कौन बनेगा, क़यादत कौन करेगा, और इंतखाबी वोट को सियासी नुमाइंदगी में तब्दील कौन कर सकता है, किसमें यह अहलियत और यह काबिलियत है। दरअसल इसे बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करनी होगी, इसे बहुत तफसील में समझना होगा, और इसके लिए यूपी के पहले के जो इंतखाबात हैं, चाहे 2022 की बात करें, 2017 की बात करें, इन इंतखाबात को भी देखना होगा कि मुस्लिम वोटर बैंक समाज का जो वोट पैटर्न था वो क्या था, या दूसरी जिन बड़ी पार्टियों में, ख़ासतौर से जो सेकुलर पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनमें जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद क्या कुछ रही है, कितने नुमाइंदे, मुस्लिम नुमाइंदे जीत कर आए हैं, इसे भी दरअसल समझना होगा। और कौन कौन से चेहरे 2017 में थे, 2022 में थे, 2027 में वो चेहरे नहीं होंगे, या कौन से नए चेहरे 2027 में होंगे। दरअसल इसे बहुत तफसील में समझने की ज़रूरत है। सबसे अहम सवाल और पहला सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोट वाकई एक प्लेटफॉर्म पर है। इसे क्योंकि सबसे पहले यहां पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यूपी के तमाम मुस्लिम वोटर्स को एक सियासी सोच का हामिल समझना दरअसल यह दुरुस्त नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक इलाके के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग जमातों में एक तरह से इससे पहले भी बटे रहे हैं, और इस बार भी इसी तरह की तस्वीर है। लेकिन अभी क्योंकि साल 2027 के इंतखाबात में तकरीबन 6, 7, 8 महीनों का वक्त है, तो क्या ये जो बटे हुए मुसलमान हैं, मुनक़सिम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। चाहे मगरबी यूपी हो या फिर रोहेलखंड की बात करें, अवध या मशरिक़ की बात करें, हर इलाके में आप देखिए कि मकामी उम्मीदवार या फिर बिरादरी, बेरोजगारी, तालीम, महंगाई, कानून और लॉ एंड ऑर्डर और दीगर मकामी मसाइल वोटिंग के फैसले पर असल में असरअंदाज होते हैं। ये पैटर्न दरअसल वोटिंग का रहा है इससे पहले भी। इसलिए साल 2027 में भी यह कहना मुश्किल है कि पूरा मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी के साथ चला जाएगा। यह तो तय है कि मुस्लिम वोट
इससे पहले के इंतखाबात में बढ़ता रहा है, चाहे साल 2022 हो या साल 2017। लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ इंतखाबात में, एक दो इंतखाबात में देखने को मिला है कि मुसलमानों का रुझान आखिरी वक्त में बदलता है। जैसे कि साल 2022 का चुनाव, जहां पर एक तरफा मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया था और कुछ वोट, हालांकि कुछ परसेंट वोट इसमें दूसरी जो जमातें हैं उनमें बटा भी था, क्योंकि साल 2017 और साल 2022 के इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM भी, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, वो भी इंतखाबात में उतरी थी और उसने भी मुस्लिम वोट हासिल किए थे। और इस बार भी MIM अभी से एक तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक के अगर इंतखाबात को देखा जाए, चाहे साल 2022 की बात करें या 17 की बात करें, सबसे बड़ी दावेदारी दरअसल समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर रही है। गुज़िश्ता कुछ इंतखाबात में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों के दरमियान एक मजबूत सियासी ऑप्शन के तौर पर सामने आई है। लेकिन यहां पर फिर एक सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्लिम वोटर सिर्फ किसी एक बड़ी सियासी जमात का साथ देते रहेंगे, या साल 2027 में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, या अपनी आज़ाद सियासी आवाज़ और क़यादत भी मजबूत करना चाहेंगे? ये दो अलग अलग सवाल हैं, और यही वो सवाल है जिसे असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल उठाते रहे हैं। ओवैसी का मौक़िफ़ है कि मुसलमानों को अपनी सियासी नुमाइंदगी और क़यादत मजबूत करनी चाहिए, और इसी तरह का मौक़िफ़ कुछ आज़मगढ़ से उलमा काउंसिल के लीडर मौलाना रशादी का भी एक तरह से रहा है। और यही वजह है कि साल 2027 के इंतखाबात में MIM हो या फिर उलमा काउंसिल हो या मुसलमानों की जो इस तरह की जो आवाज़ हो, इस तरह की जो जमातें हैं, ये दरअसल एक बहुत बहस का मौजू एक तरह से बनी हुई है। अब बात ओवैसी की भी कर ली जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक और मुस्लिम वोटर्स की तादाद यूपी में अच्छी खासी है। यानी यूपी की जो असेंबली की जो सीटें तादाद हैं, उसमें तकरीबन 25% ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि मुस्लिम वोटर्स ही हार और जीत उस सीट की तय करते हैं। MIM ओवैसी की पार्टी ने यूपी में अब पहले भी इंतखाबात लड़े हैं, जैसा हमने अपने एक रिपोर्ट में जिक्र किया है, साल 2017, साल 2022 में भी। लेकिन अभी तक असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक भी सीट नहीं जीत सकी है। साल 2022 का हम जिक्र कर लेते हैं। साल 2022 के असेंबली इंतखाबात में MIM ने 94 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था। जी हां, 100 से कुछ कम सीटें थी, 90 से ज़्यादा 94 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। तकरीबन 0.49% वोट हासिल किए, लेकिन एक भी सीट जीतने में ओवैसी की पार्टी कामयाब नहीं हुई। तो फिर 2027 में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी के मुस्लिम वोटर MIM पर इतना एतमाद करेंगे कि वो उसे जीतने की पोजीशन में पहुंचा सकें? क्या मुसलमान इस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि MIM पिछले इंतखाबात की बुनियाद पर यह कह रही है कि उसकी कुछ सीटें यूपी से निकल सकते हैं, और अगर मुस्लिम वोट और पिछड़ा जो वोट है वो अगर एक साथ MIM को सपोर्ट करे और उसके हक में वोट जाता है, तो फिर MIM की कुछ सीटें निकल सकती हैं। सवाल यह भी है कि वोटर आखिर क्या कुछ सोचते हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं खासतौर से, जिस उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्या वोट उसी को दिया जाए? क्योंकि ये बहुत अहम है। साल 2022 में आप देखिए कि मुसलमानों ने, मुस्लिम वोटर्स ने आखिरी वक्त में यह तय किया था कि जहां पर जो मुस्लिम उम्मीदवार जिस पार्टी से ज़्यादा मजबूत हो, या फिर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने यह सोचा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत एक तरह से नज़र आ रही है, तो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट गया था पिछली बार मुसलमानों का। अब बात साल 2027 की कर लेते हैं। लेकिन साल 2027 ओवैसी की हिकमत अमली अब यहाँ पर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। MIM की जो हिकमत अमली है वो थोड़ी सी अलग है। इस बार ओवैसी ने काफ़ी पहले से ही यूपी में सियासी गहमा गहमी बढ़ा दी है। ओवैसी के दौरे और रैलियों का अभी से एक तरह से रुझान बढ़ गया है। कई ज़िलों का दौरा ओवैसी कर चुके हैं, ख़ासतौर से ऐसे ज़िले जहाँ पर, या ऐसी मुस्लिम सीटें जहाँ पर मुसलमानों का दबदबा है, जहाँ पर अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है, वहाँ पर ओवैसी लगातार दौरे कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ इत्तिहाद के इम्कानात भी खुले रखे हुए हैं।
और सबसे बड़ा सवाल यूपी की सियासत में यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी, जो यूपी की बड़ी सेकुलर जमात यानी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस से तो हालांकि वो बहुत पहले किनारा कर चुके हैं, लेकिन यूपी के इंतखाबात की जो तस्वीर है, जो सूरत हाल है, क्या ऐसे में कांग्रेस यानी इन बड़ी जमातों के साथ क्या असदुद्दीन ओवैसी इंतखाबात में जा सकते हैं, ये बहुत अहम है। और अगर ओवैसी और समाजवादी पार्टी यानी एमआईएम और एसपी अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये 2027 का सबसे हसास सवाल है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। सोशल मीडिया में और सियासी गलियारों में चेमेगोइयां कई बार ये सवाल कई बार उठा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या उसके साथ इत्तेहाद में लड़ेंगे। बहुत से जानकारों का यह मानना है कि अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम एक साथ आ जाते हैं तो फिर ये जो अलायंस होगा, जो इत्तेहाद होगा, ये बहुत मजबूत होगा। लेकिन ये अभी दरअसल कहना कब्ल अज़ वक्त होगा या जल्दबाजी होगी। अभी ऊंट किस करवट बैठता है, इत्तेहाद पर क्या बात होगी एमआईएम और समाजवादी पार्टी में, यह देखना अहम होगा। लेकिन अगर एमआईएम और समाजवादी पार्टी अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं तो मुस्लिम अक्सरियती या मुस्लिम असर वाली नशिस्तों पर वोट तकसीम होने का इम्कान बढ़ सकता है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार वोट जीत सकते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन वहां पर कई मुसलमान या तो उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं या फिर एमआईएम और उलमा काउंसिल या इस तरह की जो जमातें मुस्लिम जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं और फिर वोट बढ़ जाता है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह से उठा लेती है। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही है कि क्या सिर्फ मुस्लिम क़यादत काफ़ी है। यूपी जैसे जो सियासी सूरत हाल है, जो यहाँ की पूरा जो महल वक़ू है, जिस तरह से मुस्लिम सियासत यहाँ पर रही है माजी में, तो ऐसे में क्या सिर्फ मुस्लिम क़यादत काफ़ी है, ये सवाल बहुत अहम है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ एक सवाल मैं छोड़कर आपके लिए ज़रूर जा रहा हूँ कि आप क्या कुछ सोचते हैं और समझते हैं। कमेंट में अपना तबसरा ज़रूर कीजिए कि मुस्लिम इन यूपी 2027 असली इंतखाबात को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी तैयारी क्या कुछ है। समाजवादी पार्टियों और एमआईएम का यानी असदुद्दीन ओवैसी का क्या इत्तेहाद होता है, इस इत्तेहाद के बारे में आप क्या सोचते हैं। और अगर ये जमातें अलग अलग इंतखाबात लड़ती हैं तो क्या मुस्लिम वोट बैंक 2027 के इंतखाबात में बिखर जाएगा, ये सवाल हम छोड़कर जा रहे हैं। इस पर ज़रूर आप तबसरा कीजिए। लेकिन ये इस सीरीज़ का यूपी इंतखाबात 2027 और मुसलमानों से जुड़ा हुआ जो तमाम मुद्दे हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। ये इस सीरीज़ की दरअसल पहली रिपोर्ट है, लेकिन कुछ सवाल हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। इन सवालों के जवाब आप दीजिए, आप तबसरा कीजिए। उसके आगे फिर हम यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे कि क्या सिर्फ मुस्लिम क़यादत काफ़ी है या इसके आगे भी मुसलमानों को बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। इस पर आगे भी हम अपनी बात जारी रखेंगे।